नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, हम आपको यूपी बोर्ड का विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। 2025 में 824 कोड है जिसका CJ। इसका पेपर का हम पूरे जो MCQs हैं 20, उनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आपका 25 फरवरी 2026 को जो विज्ञान का पेपर है उसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखो और सभी को शेयर भी जरूर करें। आपके लिए ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ऐसे प्रश्न आपके 25 फरवरी 2026 एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो ऐसे खंड बने हुए हैं। तो पहला खंड आपकी स्क्रीन पर है, जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ और फिर इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। खंड अ है, जिसमें 20 क्वेश्चन MCQ के होते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी बड़ा आभासी होता है तो बिंब जो है कहाँ होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बिंब जो होगा वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगा, इसीलिए आंसर इसका D होगा। कई बार रिपीट हो चुका है और आगे रिपीट हो सकता है, इसीलिए ध्यान देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तब दर्पण और लेंस समवत है। तो इस कंडीशन में जब फोकस दूरी दोनों माइनस में होती है तो वो चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो वो अवतल होता है, इसलिए आंसर ए सही है। तो प्योर NCERT के प्रश्न है ये, जो कि मैंने आपको NCERT बुक्स में से MCQ क्वेश्चन कराए थे, उन वीडियो को भी आप देख लो, वो भी आपके लिए लाभकारी होंगे। वो पेपर में क्वेश्चन आपके सीधे बन जाएंगे। तो अब इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ये भी NCERT का ही प्रश्न है, एकदम सीधा। तो हम मोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस कौन सा है, 10 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर देता तो हम 5 सेंटीमीटर पर टिक करते, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा, C। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मानव नेत्र का किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब प्यारे बच्चों दृष्टि पटल पर बनता है, या इसे रेटिना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो चालक तार जिनकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ये आपसे प्यारे बच्चों पूछा गया है। इसका आंसर प्यारे बच्चों 1:4 होगा, C। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति किसे कहते हैं। तो उसे जनित्र बोलते हैं, इसका आंसर ए होगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों होगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला अब आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे। कह रहा है कि 1 बिलियन लाल एटमस को नीला करता है, तो pH मान कितना होगा। तो लाल जो है नीला कर देता है, तो यानी ये क्या कंडीशन है, जब लाल नीला करता है तो ये जो है
तो ऐसे कंडीशन में ये क्षार की कंडीशन है, क्षार। और क्षार कौन सा होता है? जिसका मान 7 से ज़्यादा होता है उसे क्षार कहते हैं। 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, ठीक है। और 0 जो होता है उदासीन होता है, सॉरी 7 जो होता है वो उदासीन होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जिंक चूड़ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जिंक चूड़ पर H2SO4 की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक का मतलब Zn प्लस H2SO4, तो आप जान जाओगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, छिपा हुआ है, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। एल्काइन का फॉर्मूला पूछा है, तो एल्काइन का फॉर्मूला जो होता है CnH2n-2। एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n, तो इसीलिए आंसर एल्काइन का पूछा गया, तो सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड जो है इसका जो है प्रकारात्मक समूह क्या होता है? तो एल्डिहाइड का होता है वो CHO होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर बी होगा। अगर पूछता कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो जो होता है COOH, ठीक है। और कीटोन का पूछता तो CO होता, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा एल्डिहाइड वाले का। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, तो हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करता है? तो जो ज़्यादा क्रियाशील होगी वो ही विस्थापित करेगा, यानी हाइड्रोजन से ऊपर होगी, तो इसका आंसर ये होगा मैग्नीशियम और जिंक। अगला प्रश्न कह रहा है कीटोन का समूह, अभी मैंने कहा था कीटोन का समूह पूछा है, कीटोन का समूह नहीं तो में से किस यौगिक में कीटोन का समूह उपस्थित है? तो कीटोन का समूह हम देखते हैं, तो कीटोन का समूह होता है C और डबल बॉन्ड से O लगा होता है, ठीक है। तो चेक करते हैं हम कौन सा है, तो ये वाला तो है नहीं क्योंकि इसके 4 H मिल नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद ये वाला, इसका बी ऑप्शन देखेंगे तो CS3 यहाँ भी नहीं, कुछ कंडीशन बन रही है ऐसी। सेकंड में भी सिंगल से CS3 जुड़ रहा है, लेकिन इस वाले से नहीं जुड़ रहा है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो सी ऑप्शन, सॉरी डी इसका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। डी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए तो ध्यान दें इस चीज़ को। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित है? तो उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसमें क्या आता है? तो उसमें वृक्का आता है, यानी किडनी। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु पायरुवेट अम्ल में विखंडन होता है, कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में, तो बी इसका सही आंसर है। कह रहा है जीवों में अपने कायिक अंग में नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहते हैं? तो कायिक भाग से तो उसे मुकुलन बोलते हैं, मुकुलन करता है हाइड्रा और ईस्ट, बी ऑप्शन सही है। अगर निम्न में से कौन सा बीज में प्रवृत्त होता है? तो बीज में बीजांड। अगला प्रश्न, DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है? जीन, इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारतंत्र है? कृत्रिम मतलब बना हुआ, तो कृषि, मानव द्वारा कृषि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, बाकी थायरॉक्सिन है, जब पादप हार्मोन नहीं है तो सॉरी ऑक्सिन जो भी है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है, लेकिन थायरॉक्सिन नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन सही होगा। तो ये आपके सेट मैंने आपको 824 के सेट 824 CJ के जो है 20 MCQ क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया, बता दिया कौन कौन से आंसर सही है, और बाकी ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको लाते रहेंगे। सभी को आप ये वीडियो शेयर कर देना, निश्चित रूप से आगे भी इस तरह से वीडियो आपको आती रहेगी और सभी के सॉल्यूशन हम कराते रहेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।